पहाड़ी का भूत पार्ट 1। होना तो ये चाहिए था कि रंगा भालू को अपनी गुमनामी की जिंदगी को बरकरार रखता और जंगल ही के किसी कोने में बैठकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारता, लेकिन इसने कुछ अलग करने का सोचा हुआ था। अच्छा रुकिए, क्या आपको मालूम है हम किस रंगा भालू की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वही रंगा भालू जो जोर जबरदस्ती करके शेर की मक्खियों से शहद हासिल करता था और फिर बिल आखिर शहद की मक्खियों ने रंगा भालू को ऐसा करार जवाब दिया कि रंगा भालू पहाड़ों में कहीं जाके गुम हो गया। एक लंबा अरसा इसे खुद को ठीक करने में लगा। वो जबान से अपने जख्म चाटता रहता और फिर आखिर इसके जख्म बढ़ गए, मगर इसका दिल अब तक नहीं भरा। दूसरी जानिब जंगल में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी कि कोई कहता कि रंगा भालू अब जिंदा नहीं रहा। किसी ने ये अफवाह फैलाई कि वो आबशार में गिर के मर गया। एनुकु तोते ने यह बताया कि उसने काली पहाड़ी पे काले साए को चलते देखा। या तो वो रंगा भालू था या फिर इसका भूत। लेकिन हकीकत ये थी कि रंगा भालू एक गार में पनाह लिए हुए था। ये गार इतनी खतरनाक जगह पे थी कि कोई जानवर इसे अपना मस्कन बनाना नहीं चाहता था। इस गार के आसपास जानवर आते जाते रहते। गार की दूसरी तरफ भी दहाना खुला हुआ था। रंगा भालू उस दूसरे रास्ते से गुजर के अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करता और फिर गार में खुद को छुपा लेता। वो कभी भी जंगल की तरफ से गार से बाहर नहीं निकलता कि कहीं कोई देख ना ले। जब रंगा भालू मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो इसके जहन में नए नए ख्यालात आने लगे। इसकी सरकशी सर उठाने लगी, बजाय इसके कि वो तमाम लोगों से माफ़ी मांगता और अच्छे तरीके से बकाया ज़िंदगी गुजारता। एक दिन उसने दो गुलहरियों को बात सुनकर मंसूबा बनाया। दो गुलहरियां न जाने कहां से आईं और रंगा भालू के गार के पास आकर बातें करने लगीं। रंगा उसी वक्त जागा था। यह सुबह का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहा था। रंगा ने आवाज पे गौर किया। एक गुलहरी दूसरे से कह रही थी, जब से रंगा इस दुनिया से चला गया है जंगल में बहुत अमन और सुकून हो गया है। दूसरी गुलहरी इसकी बात सुनकर फौरन कहने लगी, अरे हाय, किसने कहा कि रंगा भालू मर गया है? उसे कई लोगों ने काली पहाड़ी पे देखा है। पहली गुलहरी कहने लगी, अगर फर्ज करें कि काली पहाड़ी पे रंगा भालू को देखा गया है तो रंगा भालू यहाँ वापस क्यों नहीं आया? क्या इसे यहाँ किसी का डर है? नहीं ना, मुझे तो यही लगता है कि रंगा भालू किसी भूत की शक्ल में आता है। और अगर सच कहूँ तो मुझे यकीन है कि रंगा भालू इस दुनिया में अब नहीं रहा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रंगा ने जब इनकी बातें सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। अब इसके ज़हन में एक शैतानी मंसूबा खुल बनाने लगा था। वो सोच रहा था कि किसी तरह मैं ये सबको सोचने पे मजबूर कर दूं कि मैं एक भूत हूँ, तो सारे जानवर घबरा जाएंगे और इनकी इस घबराहट से मैं कई फायदे उठा सकता हूँ। अब रंगा भालू ने मंसूबा बनाना शुरू किया, जिसकी मदद से वो रातों रात अमीर होने का ख्वाब देख रहा था। Like subscribe for part 2.